ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाए ताकि हमें अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें उस पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा जो हनुमान जी से संबंधित चीज़ें हैं। कई बार मैंने देखा है और ये पाया है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। उनका ये मानना है कि हनुमान जी ने शादी नहीं की थी, अर्थात वो ब्रह्मचारी थे, तो अगर वो उनकी पूजा करती हैं या उनके चरण स्पर्श करती हैं या उनके सामने अपना शीश नवाती हैं तो उनको पाप लगेगा। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और साफ तौर पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी हनुमान जी की उपासना कर सकता है। आप खुद एक बात सोचिए, हनुमान जी को हम भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। अगर किसी महिला के स्पर्श से, वो भी चरण स्पर्श से या शीश नवाने से अगर उनका ब्रह्मचर्य टूट जाए तो क्या वो भगवान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। एक तरफ तो हम उनको भगवान मानते हैं और दूसरी तरफ हम उनको ये भी कह रहे हैं कि जी अगर हम आपको शीश नवाएंगे तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। आपस में कितनी विरोधाभासी बातें हैं ये। तो आप निश्चिंत होकर हनुमान जी की पूजा कीजिए, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, और किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। तथा एक दो चीज़ें और भी मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पर, शायद आपने भी देखी हो, कुछ गाड़ियों पर आपने देखा होगा, उनके ऊपर हनुमान जी का एक अत्यधिक क्रोध वाला चित्र सामने आता है। जबकि अगर आप कभी भी रामायण देखें या पढ़ें, रामचरितमानस हो या वाल्मीकि जी की रामायण हो, तो आप कहीं भी ऐसा नहीं पाएंगे जब हनुमान जी को अति क्रोध आया हो, जब वो क्रोध में सब कुछ भूल गए हों। हनुमान जी बलवान भी थे, बुद्धिवान भी थे, और उनके जैसा ना तो कोई उदार हुआ है, ना ही उनके जैसा कोई विनम्र हुआ है। वो काम करने के बाद भी, बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि ये सब प्रभु श्री राम की वजह से हुआ है, उन्हीं ने ये मेरा काम किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। किसी भी उदाहरण में आप देख सकते हैं। हम विस्तृत में हनुमान जी के चरित्र की चर्चा किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। देखिए, जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो उसके पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ एक इच्छा होती है कि मैं इस कार्य के लिए कर रहा हूँ। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम को याद करना है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कितनी भी बार आप इसको बोल सकते हैं। भगवान श्री राम का आप ध्यान कीजिए। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई बीमारी है और उससे निजात पाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या लाइन बोलेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले लाइन बोलेंगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये आप चौपाई बोलेंगे। फिर उसके बाद आप बोलेंगे जो पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनि मुकुर सुधारी, बरनौ रघु बिमल जसु, जो दायक फलचारी। फिर इसके बाद जितने भी हनुमान चालीसा के चौपाइयाँ हैं आप उनको करेंगे। और लास्ट में फिर हनुमान जी की हनुमान चालीसा में दोहा आता है, पवन तय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये बोला। और जिस वाक्य से, जिस चौपाई से आपने शुरुआत की थी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये आप कहेंगे। और उसके बाद फिर से आप हनुमान जी का और फिर भगवान श्री राम का नाम लेंगे, उनको याद करेंगे और इसके बाद क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, जाने में अनजाने में, वो माफ़ कीजिए। तथा हमारा ये घर में जो बीमारी है, कलेश है, इसको आप मिटाइए। तो ये एक
तरीका है हनुमान चालीसा करने का। अब मान लीजिए आप किसी संकट में हैं, तो उसके लिए जो पहली चौपाई बोलेंगे और जो लास्ट में बोलेंगे वो बोलेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मान लीजिए आपके काम नहीं बनते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आप चौपाई बोलेंगे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। मान लीजिए आपको धन की इच्छा है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो आप बोलेंगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। और बाकी सारा जो क्रम है जैसा मैंने पहले बताया वो ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 40 दिन अगर लगातार आप मंगलवार से शुरुआत करके 40 दिन लगातार अगर आप इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए भगवान हनुमान और भगवान श्री राम आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं और आपको हमेशा आनंद में महसूस कराते हैं। तो इस तरीके से आप करिए और आप अपने जब करें इसको 40 दिन पूरे हो जाएं करते हुए, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या हमारे नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करके बता भी सकते हैं कि आपका कैसा अनुभव रहा। और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे चर्चा होगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।